डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू स्तुति एकेडमी। आज हम लोग मोल कंसेप्ट का करने जा रहे हैं। अब इस मोल कंसेप्ट में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा 3 फॉर्मूलाई हम लोगों ने ड्राइव किया नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का। एक प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड का था, एक इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें हेट्रोजीनियस थे, जहाँ परसेंटेज मास बाई मास या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम का हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था। इसी में कहीं कहीं पर पीपीएम और पीपी भी यूज किए जाते थे, यानी पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। बट दिस टर्म्स आर यूज ओनली व्हेन सॉल्यूट्स आर इन एक्सट्रीमली लो रेशियो, एक्सट्रीमली स्मॉल कंसंट्रेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए, और इस होमोजीनियस मिक्सचर के को ही हम लोगों ने एक टेक्निकल टर्म दिया था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट था जो भी सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट उतना ही होगा, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम सॉल्वेंट volume of solvent is equal to volume of solution, because solute resides in intermolecular space of solvent. Solute resides in solute resides in intermolecular space of solvent। ठीक है, और इसके बेसिस पर हम लोगों ने होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग तरीका देखा था। तो पहला था मोलैरिटी, दूसरा था मोलैलिटी, और तीसरा था नॉर्मलिटी। द फोर्थ वन इज मोल फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में, हम लोगों ने किया था जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाई ए स्मॉल एम, नॉर्मलिटी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन, एंड मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाई कापा। इसको कहीं कहीं एक्स से भी लोग लिखते हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो मोलैरिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन, वाज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन। और इसलिए हम लोगों ने मोलैरिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था यूनिटरी मेथड से, N/V, जहाँ पर N नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। फिर से भी मोलैरिटी को हम लोग पता कर सकते हैं, अगर कहीं मोल पर लीटर दिया हुआ है मतलब कि वो मोलैरिटी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी में कि अगर सॉल्यूट को ना ऐड करें ना रिमूव करें, यानी कि सॉल्यूट कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में मोलैरिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और मोलैरिटी के बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेंगे, वॉल्यूम के बढ़ाने पर मोलैरिटी घटेगा, यानी भाई से भरसा। वॉल्यूम इंक्रीज करने पर मोलैरिटी डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज करने पर मोलैरिटी इंक्रीज। और इसलिए हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था M1V1 इक्वल टू M2 इक्वल टू सो ऑन एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट N। अब इतना तक हम लोगों ने डिस्कस प्रीवियस क्लास में किया था। अब इस पर कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग देख कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन होगा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH solution when 8 gram of NaOH
dissolved to make 50 ml सॉल्यूशन। अगर ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ NaOH को डिजॉल्व करके हमने सॉल्यूशन बनाया है, 250 ml सॉल्यूशन बनाए गए हैं जिसमें सॉल्यूट यानी कि NaOH कितना है, 8 ग्राम है। देखो, जब किसी क्वेश्चन में एक ही कंपोनेंट का डिस्कशन हो तो ऑफकोर्स हम जानना ये चाहिए कि वो कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है। तो अगर मोलैरिटी हमको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोलैरिटी कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम हमको दिए हुए 250 ml, 250 ml को अगर लीटर में बदलते हैं तो यह कितना होगा, 2.5 लीटर। ठीक है, अब जरा देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए यानी NaOH, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या था, मास बाई मोलर मास। मास NaOH का कितना दिए हुए है, 8 ग्राम, और NaOH का मोलर मास आप निकाल लेंगे विच विल बी इक्वल टू मोलेकुलर वेट, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया था। तो NaOH का मोलेकुलर वेट कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 6, और हाइड्रोजन का कितना 1। तो यह कितना हो गया, 40, यानी 8/40 यानी 1/5। तो अब आप मोलैरिटी अगर इस सॉल्यूशन का निकालना चाहते हैं, 250 ml सॉल्यूशन में 8 ग्राम NaOH है, तो यह मोलैरिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1/5 यानी 0.2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यानी 0.5, यानी कितना होगा, 4/5 के रेशियो में आ जाएंगे, 4/5 यानी कि 0.8 मोलर सॉल्यूशन, 0.8 मोलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि फॉर्मूला में जो डिजायर्ड क्वांटिटी था पहले उसको हमने पता किया, और यूनिट का ध्यान बिल्कुल रखना है। अगर मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम अगर सिर्फ याद रख रहे हैं और उसमें इस बात का आप स्पेसिफिक नहीं दे रहे हैं, वॉल्यूम इज वॉल्यूम इन लीटर, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर ml में वॉल्यूम दिए हो 250 अगर यहाँ रख देंगे, मेजर मिस्टेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी दे सकता है कि मोलैरिटी ही दिया हुआ हो और अमाउंट ही आपसे पूछ, व्हाट मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड here 0.5 लीटर 0.5 m सॉल्यूशन। यानी अब आपको मास कैलकुलेट करना है NaOH का, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए है 5 लीटर, वॉल्यूम ऑफ ऑलरेडी गिवन 0.5 लीटर। तो अब देखिए, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, एंड इफ मोलैरिटी गिवन वॉल्यूम गिवन तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH तो हमको निकल गया, कैसे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम यानी 2.5 इंटू 0.5। यूनिट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। देखिए, तो ये 2.5 क्या था, लीटर था, और ये 0.5 मोलैरिटी था जिसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर। पर लीटर से लीटर कैंसिल हुआ और मोल बच गया। तो आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे थे, मोल बचना ही चाहिए था। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH हमारा निकल गया, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 लीटर 0.5 m सॉल्यूशन, वी हैव टू यूज 1.5 मोल ऑफ NaOH। लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं पूछ रहा था, मास पूछ रहा है, यानी एक स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। अब देखिए, मोलैरिटी का क्वेश्चन बना रहे हैं जहां कैपिटल M से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास में भी कैपिटल एम था। तो ये तो हमको खुद समझ में आना चाहिए कि कौन सा एम कहाँ, कैपिटल एम मोलर मास के लिए कि मोलरिटी के लिए है। देखिए क्वेश्चन में जब मोलरिटी टर्म और मोलर मास दोनों इन्वॉल्व हो तो मोलर मास के लिए कैपिटल एम ना लिख करके अगर आप पूरा का पूरा वर्डिंग ही यूज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ यूज कर देंगे नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो अब देखिए तो मास ऑफ NaOH हम लोगों को निकालना था, तो यह मास ऑफ NaOH कितना होगा, नंबर ऑफ मोल 1.25। अब मोलर मास अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना, 40। देखिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए 50 ग्राम। यूनिट यहाँ भी समझ लीजिए 1.25 मोल था और यह मोलर मास था जिसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल से मोल कट गया, यूनिट मास का ग्राम रह गया, ग्राम रहना भी चाहिए था। मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड जो आपका पूछ रहा था वो पता चल गया, कितना, 50 ग्राम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। अब इसी तरह का अगर एक क्वेश्चन आपको और दे दे, क्वेश्चन एक और दे दे 0.5 m 200 ml aqueous HCl solution diluted to 500 ml, calculate its molarity, calculate its molarity। देखिए तो जरा जल सॉल्यूशन का मोलरिटी दिए हुए है, यानी M1 दिए हुए है कितना, 0.5। जिस समय मोलरिटी 0.5 था उस समय का वॉल्यूम दिए हुए कितना, 100 ml। अब इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया, मतलब सॉल्वेंट को ऐड किया गया, कंसंट्रेशन हटाए गए, नंबर ऑफ मोल होगा। तो अब उस M2 का वैल्यू पता करना है जो हमको मालूम नहीं, पता करना है। और V2 हमको पता हो गया कितना, 200 से हमने कितना कर दिया, 500 ml कर दिया। तो अब याद कीजिए कंसेप्ट क्या था, इफ सॉल्यूट नाइदर एडेड नॉर रिमूव्ड, इफ सॉल्यूट नाइदर एडेड, इफ सॉल्यूट नाइदर एडेड और removed then m इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो यहाँ हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, M1 V1 इक्वल टू, और यहाँ देखिए NaOH को ना ऐड कर रहा है ना रिमूव कर रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो 200 ml वॉल्यूम था उसको डाइल्यूट करके कितना कर दिया, 500 ml कर दिया। तो अब देखिए तो M1 कितना था, 0.5, V1 कितना था, 200 ml, M2 हमको पता करना है और V2 कितना है, 500। अब देखिए ml से ml दोनों तरफ कट जाएगा, इसलिए लीटर में रखना यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। दोनों वॉल्यूम लीटर में रख सकते हैं, दोनों वॉल्यूम में रख सकते हैं, हाँ दोनों तरफ का यूनिट सेम होना चाहिए। तो 500 ml। अब देखिए तो जरा M2 इंटू 500, तो यहाँ से दैट एम्प्लाइज M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई व्हाट, 500, यानी 1/5, यानी 0.2। यानी जो मोलरिटी 0.5 था वो घट करके कितना हो गया, 0.2। क्योंकि वॉल्यूम आपने बढ़ाया तो मोलरिटी घटना चाहिए, एक्सपेक्टेड। तो वॉल्यूम आपने 200 ml से 500 ml कर दिया, यानी 2.5 गुना बढ़ा दिया, तो मोलरिटी क्या होना चाहिए था, 2.5 टाइम्स कम हो जाना चाहिए था। यानी देखिए तो 0.5 बाई 2.5 आया कि नहीं, 0.5 बाई 2.5 आया, यानी 2.5 टाइम्स आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलरिटी पहले का 2.5 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि मोलरिटी 0.2। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मोलरिटी से क्वेश्चन बनाना है, तरह का क्वेश्चन हो सकता है, एक या तो नंबर ऑफ मोल या मास का इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, मोलरिटी निकालना हो, तो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दिया होगा, आप मोलरिटी निकाल लेंगे।
नहीं तो दूसरा ऐसा रहेगा कि मोलैरिटी दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। एक ही फॉर्मूलाइक एक्सपेंसेस हैं। और तीसरा पूछ सकता है विदाउट एडिशन एंड रिमूवल ऑफ सॉल्यूट इफ मोलैरिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तब फिर फार्मूला पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली, यानी कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन देयर इज सॉल्यूट नाइदर एडेड नॉर। अब हम लोग अगला टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है मोलैलिटी। सेकेंड टर्म था होमोजीनियस मिक्सचर का, यानी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का। वह क्या था? मोलैलिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m। तो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, सो जरा देखें व्हाट मोलैलिटी एक्चुअली मीन्स। तो कहता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, अब मोलैरिटी में रेफरेंस लेवल था हमारा सॉल्यूशन और वो 1 लीटर। अब यहाँ कह रहा है कि मास ऑफ सॉल्वेंट रेफरेंस लेवल है और 1 kg है, यानी 1 kg सॉल्वेंट के मास में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप डिजॉल्व कराएंगे, वही मोलैलिटी। फिर से समझिए, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 किलोग्राम, 1 किलो रेफरेंस। तो अब मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। और यह मास सॉल्वेंट का किस में होना चाहिए? केजी में, चूंकि 1 kg आप रेफरेंस लेवल ले रहे हैं। तो अब इस मोलैलिटी का यूनिट देखिए तो कितना होगा? नंबर ऑफ मोल का यूनिट तो मोल, और सॉल्वेंट का मास केजी में पर जाकर क्या होगा? पर केजी। तो कहीं अगर मोल पर केजी लिखा हुआ हो मतलब मोलैलिटी है, और अगर मोल पर लीटर रहेगा तो हम लोगों ने पीछे देखा कि वह क्या था? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए सब स्क्रिप्ट के हम लोग यूज करते थे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए स्क्रिप्ट 1 यूज करते हैं, बट मास मस्ट बी। याद रखिए, आप लोग अगले चैप्टर में सॉल्यूशन में और इसको डिटेल पढ़ेंगे। कहीं भी अगर सब स्क्रिप्ट मास का, नंबर ऑफ मोल का, वॉल्यूम का, अगर सब स्क्रिप्ट अगर सब स्क्रिप्ट 1 है का मतलब सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर सब स्क्रिप्ट 2 अगर लिखा है आपने तो सब स्क्रिप्ट सॉल्यूट को रिप्रेजेंट। तो यहाँ जो N2 पढ़ेंगे वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। N1 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से देखिए। इस मोलैलिटी में जो टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है वो नंबर ऑफ मोल हैं और मास हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि जब मोलैरिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम था। और थर्मल एक्सपेंशन में यानी हीट करने पर वॉल्यूम बढ़ते थे, तो टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम बदल जाता था, यानी मोलैरिटी बदल जाता था। यानी टेम्परेचर और मोलैरिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ देखिए तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा क्या मोलैलिटी पर? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, क्या नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? एट ऑल। और ऑफ मोल का ऑफ मास, नंबर ऑफ पार्टिकल है कि टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से देना नहीं। पूरा मास ऑफ सॉल्वेंट है, कभी टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। यानी कि मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म